फौज के इनखला के बाद भी अफगानिस्तान को जारी रहेगी अमेरिका के माली इमदाद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कराई अफगान आला क़यादत को यकीन दहानी। व्हाइट हाउस में अफगान सदर अशरफ गनी और आला मुसालेहती काउंसिल की सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान दिलाया गया यकीन। कहा, खत्म नहीं हुई है अमेरिका और अफगानिस्तान की शराकत दारी। अमन बहाली के हवाले से तालिबान के इक़दाम पर नजर रखे हुए है बाइडेन इंतजामिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इस बात का जायजा ले रहा है कि अफगान तनाज़े के खात्मे को लेकर तालिबान संजीदा है या नहीं। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीनी सूरत हाल पर बारीक बीनी से किया जा रहा है मुशाहिदा। पेरिस में फ्रांसीसी वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्लिंकन ने ये तमाम बातें कही। नेटो और अमेरिकी फोर्स के लिए तर्जुमान का काम करने वाले दर्जनों अफराद ने किया एहतजाज। काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर किया एहतजाज। स्पेशल इमिग्रेंट वीजा दिए जाने का कर रहे हैं मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद मुल्क से उनके निकलने की राह मुश्किल हो जाएगी। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के इल्जाम में साबिक पुलिस अफसर ड्रैक शेविन को हुई सजा। अदालत ने दी 22 साल 6 माह कैद की सजा। मोहलिक असलहे रखने का भी लगाई तहयात पाबंदी। फ्लॉयड के अहले खाना ने अदालती फैसले का किया खैर मकदम। वाज़ेह हो के गुज़िश्ता साल मई में शेविन ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को 9 मिनट तक घुटने से दबाए रखा था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ था। कोरोना की नई लहर से इंडोनेशिया में सूरत हाल हुई खराब। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर मेडिकल इमरजेंसी यूनिट को अस्पताल में किया गया मुंतकिल। राजधानी जकार्ता में अस्पताल के बाहर खेमे में शिफ्ट किए गए इमरजेंसी यूनिट। वजीर सेहत के मुताबिक कोविड बेड की तादाद बढ़ाने के लिए इमरजेंसी यूनिट को किया गया शिफ्ट। इंडोनेशिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20 लाख से कर चुकी है तजावुज़। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा की दस्तक। सिडनी और आसपास के इलाकों में 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया नाफिज। 80 से ज्यादा मामले आए सामने। बैरूनी परवाज के क्रू मेंबरान को क्वारंटाइन होटल में किया गया मुंतकिल। मियामी हादसे में लापता 159 अफराद की तलाश जारी। कसीर मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से मलबे में दबे हुए 159 लोग, 4 अफराद की हो चुकी है मौत। मकामी मेयर के मुताबिक रात में भी मलबों को हटाने का चल रहा है काम। इधर अमेरिकी सदर बाइडेन ने भी दिलाया मकामी इंतजामिया को हर तरह की इमदाद का यकीन। कोलंबिया में सदरी इवान डॉक्यू के हेलीकॉप्टर पे की गई फायरिंग। वीडियो पैगाम के जरिए हमले की दी जानकारी। हेलीकॉप्टर में कोलंबियाई सदर के अलावा वजीर दिफा और नॉर्टे डी सांटेनडर के गवर्नर भी थे सवार। सदारती महल के तर्जुमान के मुताबिक हमले से सभी लोग पूरी तरह रहे महफूज। जर्मनी के वुर्जबर्ग में चाकू जनी की वारदात में 3 अफराद हलाक और 5 लोग हुए शदीद तौर पर जख्मी। 24 साल सोमाली नौजवान ने किया हमला। पैर पर फायरिंग कर हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वजीर दाला योआशीन हरमान ने किया दाए वारदात का दौरा। मकामी इंतजामिया के मुताबिक 2015 से जर्मनी में मुकीम है हमलावर। नफ्सियाती मरीज बताया जा रहा है हमलावर। और 17 साल बाद यूएफओ से मुतालिक अमेरिकी माहिरीन दिफा और इंटेलिजेंस ने जारी की है रिपोर्ट। यूएफओ के राज से पर्दा उठाने में नाकाम रही माहिरीन की टीम। रिपोर्ट में 144 नुकात की निशानदेही की गई है। बावजूद इसके यूएफओ की हकीकत को साबित नहीं किया जा सका। वाज़ेह हो कि 2014 में जंगी तैयारी के पायलट्स ने फिजाओं में परवाज करने वाली इस मुश्तबा चीज को पहली दफा देखा था। आज तक ये साबित नहीं हो सका है कि इसका ताल्लुक किस दुनिया से है।